नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महाता नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के मोस्ट पीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेट हमारा 1 है। आज से रोज इस पे वीडियो आएगा तो आप लोग देखना भूलिएगा नहीं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक। पहला प्रश्न हमारा आसियान आसियान का गठन कब हुआ था? इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी? ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर हम जो है आसान और सरल भाषा में आपको हम बताते हैं। उत्तर, आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसकी प्राथमिक जो सदस्यों की संख्या थी वह 5 थी। ठीक ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है कि मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? तो मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, ताकि उनका जो अर्थव्यवस्था है युद्ध पूर्व स्थिति में आ सके। मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा 2 मार्क्स के लिए। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था तथा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। तो भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ था और उस समय का जो प्रधानमंत्री वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या की विवेचना कीजिए। अथवा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के मतभेद के क्या कारण है। और क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति क्या है। ये 4 प्रश्न जो है एक ही आंसर होगा और मोस्ट बीबीआई प्रश्न है। ठीक ना। ये प्रश्न नंबर ये 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे। इसका आंसर देख लेते हैं बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में। जो कश्मीर समस्या की शुरुआत 1947 में भारत के विभाजन से समय हुई। ठीक ना। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने प्रारंभ में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की ओर से कबायली घुसपैठ और आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का निर्णय लिया। देखिए, कहा जा रहा है कि कश्मीर का जो समस्या है वो 1947 में शुरू हुआ था, भारत का जब विभाजन हो रहा था। ठीक ना। क्योंकि जब भारत का विभाजन हो रहा था तब जम्मू कश्मीर के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह ने उन्हें स्वतंत्र रहने का जो है निर्णय लिया था। ठीक। तो ये अब आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीरों में पाकिस्तानी घुसपैठ को रोका और स्थिति को नियंत्रण किया। जब राजा हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का निर्णय लिया तब भारतीय सेना ने क्या किया, कश्मीर में पाकिस्तानी जो जितने घुसपैठ था उसको रोका और स्थिति को नियंत्रण किया। अगले पॉइंट की बात करें तो कश्मीर के विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया, जहां सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव के अनुसार युद्ध विराम लागू किया। ठीक। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा और कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं, जिससे यह समस्या आज भी तक बनी है। ठीक। बोल रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपने कब्जे में जिस क्षेत्र को लिया उन्हें आज़ाद कश्मीर कहा और जम्मू कश्मीर जो मुद्दा है उसको लेकर दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं, जिससे यह समस्या आज तक भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि CTBT भारत पर के पक्ष का उल्लेख कीजिए। अथवा क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि भारत ने परमाणु प्रसार अप्रसार को लेकर की गई संधियों का विरोध क्यों किया। या फिर क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है तीन भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही है और मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर आसान और सरल भाषा में आपको हम बताते हैं। उत्तर, भारत ने परमाणु अप्रसार से संबंधित संधियों का विरोध इसलिए किया क्योंकि ये संधियां केवल परमाणु शक्तियों से हीन देशों पर लागू की गई थी। कहने का मतलब है कि इस संधि का जो केवल उन देशों पर लागू हो रहा था जिसके पास परमाणु हथियार नहीं थे। ठीक। अगला है भारत का मानना था कि इन संधियों द्वारा परमाणु हथियार संपन्न देशों को परमाणु शक्ति पर अस्थायी अधिकार दिया जा रहा है। ठीक।
आगे है कि भारत ने परमाणु अप्रसार यानी NPT का विरोध किया क्योंकि उसमें परमाणु हथियार जो है संपन्न देशों को अपने हथियार रखने की अनुमति दी गई थी, ठीक ना, इसलिए विरोध किया था। आगे है हमारा 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया तब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। अगला पॉइंट है कि इस भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि यह भारत की सुरक्षा और स्वतंत्र परमाणु नीति के विरुद्ध थी, इसलिए इसमें क्या साइन नहीं किया था। ये सभी कारण थे। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत रूस संबंधों की विवेचना कीजिए। रूस के साथ भारत के बदलते हुए संबंधों की चर्चा कीजिए अथवा भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंधों की विवेचना। सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है, BBI प्रश्न है, ठीक ना, पूछा जा सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आसान और सरल भाषा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का उत्तराधिकारी राज्य बना। रूस जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो क्या है इसका उत्तराधिकारी राज्य बना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे अस्थायी सदस्य प्राप्त हुई। भारत ने रूस के साथ वही मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखे जो सोवियत संघ के साथ था। और भारत जो था रूस के साथ वही मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखा जो कि पहले सोवियत संघ के साथ था। अगला है, रूस ने भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का समर्थन किया और 1988 ईस्वी में स्वागत किया, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा 1993 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण संधियों पर क्या हस्ताक्षर किया गया। अगला पॉइंट है, दोनों देशों ने एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई न करने की क्या सहमति व्यक्त की। अगला है 1994 में प्रधानमंत्री VP नरसिंह राव की रूस यात्रा के समय भारत और रूस के बीच 11 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। अगला पॉइंट है हमारा 1998 में भारत द्वारा किए गए भूमिगत परमाणु परीक्षण के समय रूस ने भारत का समर्थन किया था जबकि अनेक देशों ने उसका क्या आलोचना किया था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए भारत के दावे का निरंतर समर्थन किया। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर और क्वेश्चन। अगर आप सबको ये वीडियो कैसा लगा अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।